हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों आज हम भारी पब्लिक डिमांड पर YouTube पर पहली बार रेड बुल एनर्जी ड्रिंक, VPI प्रोटीन पाउडर और साथ ही कई सारे प्रोडक्ट्स को सीधे ही फैक्ट्री में बनता दिखाने जा रहे हैं। इसीलिए अभी आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बाकी इस वीडियो के एंड तक मेरी गारंटी है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगी और फिर लाइक तो क्या, आप सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। दोस्तों नंबर 1 पर है रेड बुल एनर्जी ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग। दुनिया भर की कुछ बेहद ही मशहूर एनर्जी ड्रिंक में से एक है रेड बुल, जिसकी स्थापना आज से 47 साल पहले यूरोपियन देश हंगरी में हुई थी और ये आज दुनिया भर में सबसे अधिक पिए जाने वाले इंस्टेंट बेवरेज में से एक है। और शायद आपके इस वीडियो को देखने की वजह भी इस चीज को बनता देखना है कि आखिर ये बनती कैसे है। तो आइए देखते हैं कैसे बनती है फैक्ट्री में रेड बुल। दोस्तों सबसे पहले अल्पाइन वाटर से लबालब भरे बॉयलर में एक वर्कर मैन्युअली टूरिन ऐड करता है, जो एक ऑर्गेनिक अमीनो एसिड का सोर्स है। दरअसल एक रेड बुल की कैन जो कि 250 ml की होती है, उसमें खास तौर पर कैफीन, एमिनो एसिड्स और सुक्रोज जैसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो इसे बेहद ही एनर्जेटिक ड्रिंक बनाते हैं और इनका स्वाद भी काफी अच्छा होता है। दोस्तों साथ ही इसी बॉयलर में सोडियम सिट्रेट और इनोसिटोल जैसे और भी इंग्रेडिएंट को ऐड किया जाता है, जो कि प्रिजर्वेटिव एजेंट्स और कैफीन सोर्सेस के तौर पर इस्तेमाल में लिए जाते हैं। फाइनली एक अच्छी कंसिस्टेंसी का लिक्विड तैयार हो जाने पर अब बारी आती है एक कड़े इंस्पेक्शन की। दोस्तों विजुअली और केमिकल इंस्पेक्शन के बाद जब लिक्विड सभी पैमानों पर खरा उतरता है तो इसकी फिलिंग प्रोसेस को हरी झंडी दे दी जाती है। ढेर सारी टिन कैंस को एक बड़ी कन्वेयर बेल्ट पर रखकर फिलिंग स्टेशन की ओर भेजा जाता है, जहां लिक्विड को प्रेशराइज्ड करके कैंस को सील कर दिया जाता है। साथ ही पॉलीथीन रैपिंग के जरिए कार्टून पैकिंग भी कर दी जाती है और आप तक पहुंचने के लिए ये रेड बुल की बोतलें तैयार होती हैं, जिसके लिए इन्हें नजदीकी डिपार्टमेंट स्टोर के लिए रवाना कर दिया जाता है और आप नजदीकी स्टोर से इन्हें खरीदकर इनका लुत्फ उठाते हैं। आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपने अभी तक रेड बुल पी है और इसका टेस्ट लिया है या फिर नहीं। दोस्तों नंबर 2 पर है विटामिन कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग। अरे जनाब, ये कैप्सूल तो आपने जरूर खाए ही होंगे। दोस्तों आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग बाग अपनी डेली विटामिन्स और नेचुरल नीड्स की आपूर्ति को पूरा करने के लिए विटामिन की कैप्सूल पर निर्भर हो जाते हैं और इससे यह इंडस्ट्री रोजाना तेजी से बढ़ती जा रही है। तो आइए अब हम जानते हैं आखिर कैसे फैक्ट्री में विटामिन कैप्सूल्स को बनाया जाता है। इस फैक्ट्री में एक खास बात यह है कि यहाँ रोजाना तकरीबन 5 करोड़ कैप्सूल्स को बनाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की शुरुआत कंपाउंडिंग एरिया से होती है, जहां वैक्यूम अराउंड नाम की एक मशीन में इंग्रेडिएंट को सबसे पहले मिक्स करने की शुरुआत की जाती है। इस मशीन में सबसे पहले जिलेटिन लिक्विड को तैयार किया जाता है। लिक्विड के तैयार हो जाने पर इसे स्टील टैंक्स में भर लिया जाता है, जिसके बाद पाइपलाइन के जरिए कैप्सूल एरिया तक जिलेटिन को पहुंचाया जाता है, जहां एडिबल विर्क में लिक्विड को फिल कर दिया जाता है। परंतु अब भी इस लिक्विड की कंसिस्टेंसी को बढ़ाने के लिए इसे ऑयल के टैंक में डुबोया जाता है, जिससे सभी कैप्सूल्स सख्त हो जाते हैं और फाइनली इन सभी कैप्सूल्स को मार्केटिंग नीड के हिसाब से पत्तों और कांच की शीशियों में पैक कर दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसे तैयार होते हैं आपको एनर्जी देने वाले एनर्जी कैप्सूल्स। दोस्तों नंबर 3 पर है BMI प्रोटीन पाउडर मैन्युफैक्चरिंग। बॉडी लवर्स जरा ध्यान से देखिए। दोस्तों अगर आप अपने फिटनेस गोल्स और बॉडी बिल्डिंग को लेकर सीरियस हैं, तो जरूर ही आप प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट्स वगैरह का इस्तेमाल करते ही होंगे। मगर क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि आखिर यह कैसे और किन इंग्रेडिएंट से बनते हैं? तो आइए आज हम चलते हैं एक सप्लीमेंट्री फैक्ट्री में और देखते हैं कि आपकी बॉडी के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा है, आपको सही प्रोटीन पाउडर मिल रहा है या फिर नहीं।
तो दोस्तों प्रोटीन पाउडर को बनाने की शुरुआत गाय के तबेले से की जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब आप सब यह सोच रहे होंगे कि ऐसा आखिर क्यों होता है, तो इस बात का एक सीधा जवाब है, गाय का दूध दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटीन का सबसे अच्छा और ऑर्गेनिक सोर्स काउ मिल्क यानी गाय का दूध ही है। दोस्तों इस वीडियो में हम वेजिटेबल सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर नॉन वेजिटेबल यानी कि दूसरे सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। उसमें बहुत सी चीजों को मिलाया जाता है, जैसे कि गाय, भैंस, शुगर की हड्डियाँ और बहुत कुछ मिलाया जाता है दूसरे सप्लीमेंट पाउडर्स में। लेकिन वेजिटेबल सप्लीमेंट्स में ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले एक लोकल डेयरी में जाकर मशीन के जरिए गायों के थनों से दूध निकाला जाता है। जैसे ही पूरा दूध निकल जाता है तो बारी आती है ट्रांसपोर्टेशन की। दोस्तों निकले हुए पूरे दूध को ट्रक में भरकर एक चीज फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहां दूध में मौजूद सॉलिड्स से पनीर और दही बनाई जाती है। तो वहीं अब यूं ही उस पर बचे हुए लिक्विड को ट्रक में लोड कर दिया जाता है और दरअसल यही हमारे प्रोटीन पाउडर का रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल है। अब जैसे ही लेफ्ट ओवर बे से भरा हुआ यह ट्रक सप्लीमेंट्स फैक्ट्री तक पहुंचता है तो हमेशा की तरह लिक्विड बे का फिल्ट्रेशन और पेस्चराइजेशन किया जाता है। इस दौरान वे लिक्विड में से प्रोटीन और फैट्स को सेपरेट कर दिया जाता है। इसके बाद इस लिक्विड को तेज प्रेशर के साथ एक ड्रायर से गुजारा जाता है, जिसके तहत लिक्विड में मौजूद सभी सॉलिड्स और लिक्विड्स को सेपरेट कर दिया जाता है और फाइनली एंड पर 90% बे आइसोलेटेड पाउडर मिलता है। मगर अब भी यह प्रोसेस खत्म नहीं होता है। अब बारी आती है एक कड़े इंस्पेक्शन और क्वालिटी चेक के, जिसमें अच्छी तरह पाउडर को टेस्ट किया जाता है। इन सभी टेस्ट में पास हो जाने पर फाइनली इसमें चॉकलेट जैसे मजेदार फ्लेवर को ऐड कर दिया जाता है, जिसके लिए एक हाई स्पीड ब्लेंडिंग कंपार्टमेंट में वे आइसोलेशन पाउडर और फ्लेवर को कंबाइन कर दिया जाता है, जिसके बाद हमारा पाउडर बनकर तैयार होता है। अब सिर्फ जरूरत होती है तो इसके पैकिंग और लेबलिंग, जो कि फर्दर ही एक असेंबलिंग लाइन में पूरी कर दी जाती है, आप देख सकते हैं। और ऐसे तैयार होता है BMI की ओर से आने वाला वे आइसोलेटेड प्रोटीन पाउडर। दोस्तों नंबर 4 पर है प्रोटीन बार मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों जैसे जैसे दुनिया भर में लोग फिटनेस की ओर अवेयर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही न्यूट्रिशियन डाइट के प्रति भी लोगों का अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में जब बात सप्लीमेंट्स प्रोडक्ट की हो और प्रोटीन्स बार का जिक्र ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। दरअसल प्रोटीन बार प्रोटीन का एक इंस्टेंट और ऑर्गेनिक सोर्स है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इन प्रोटीन बार्स को कैसे बनाया जाता है। अगर आपको भी कुछ ही समय में प्रोटीन चाहिए तो ये आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। चलिए देखते हैं। दोस्तों प्रोटीन बार को बनाने की शुरुआत एक ब्लेंडर से की जाती है। यहाँ कई सारे प्रोटीन रिच ड्राई फूड जैसे कि बादाम, काजू, नट्स, खजूर, साथ ही कई प्रकार के ग्रेन्स जैसे ओट्स, क्विनोआ आदि चीजों का मिश्रण तैयार किया जाता है। ब्लेंडर के बीच अच्छी तरह इस थिन पाउडर को मसला जाता है। अच्छी तरह पिस जाने के बाद जब एक थिन कंसिस्टेंसी आ जाती है तो इस पेस्ट को 2 चैनल से गुजारा जाता है, जिसमें से लंबी लंबी प्रोटीन पेस्ट की पट्टियां निकलकर बाहर आती हैं और हर फिक्स लेंथ के बाद कन्वेयर बेल्ट के ठीक ऊपर लगा ब्लेड नीचे गिरकर इन्हें काट देता है और ऐसे तैयार हो जाती हैं ये प्रोटीन बार्स। मगर अभी भी एक जरूरी चीज बचती है, जो कि है पैकेजिंग। दोस्तों पैकेजिंग के लिए मात्र 5 मिनट तक इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों इन बार्स को सख्त भी तो करना होता है, नहीं तो ये दबकर खराब हो जाती हैं। दोस्तों जैसे ही 5 मिनट पूरे हो जाते हैं तो इन्हें रैपिंग कर लिया जाता है और इन प्रोटीन बार्स को पैकिंग करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसे तैयार होती हैं प्रोटीन बार्स। दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर ऐसे ही और वीडियोस का लुत्फ उठाना चाहते हैं, वो भी फ्री में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर से सेट कर लें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का।